गोलपुरिया गांव के लोग गोलगप्पे खाने के बड़े शौकीन थे। गांव में दो ठेले थे जिनके मालिक महेश और दिनेश थे। उनकी पानी पूरी के बड़े मशहूर ठेले थे। गोलपुरिया के बच्चों के गिफ्ट ले लिए। सुनो, गोलपुरिया जा रहे हो, गोलगप्पे तो खाओगे लेकिन ज्यादा ना खाना। अरे ज्यादा कहाँ, बस 5-6 प्लेट्स तो खाऊंगा। 2 प्लेट से ज्यादा मत खाना, समझे? महेश और दिनेश दोनों भाई के यहाँ पर 2-2 प्लेट्स ना। ठीक है। टोटल 2 ही खाना। दोनों भाई गोलगप्पे के लिए मशहूर हैं, लेकिन दोनों में बनती नहीं। साथ में काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये इतनी सी बात समझ में नहीं आती, बस एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। दिनेश ग्राहक को गोलगप्पे खिलाते वक्त अपने भाई की बुराई करता। अरे दिनेश अंकल, दीजिए और एक प्लेट। आपके गोलगप्पे बड़े टेस्टी हैं। हाँ हाँ बेटा, और लो। यहाँ से अच्छे गोलगप्पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वो जो महेश है ना, उसके गोलगप्पों के पानी में कभी ज्यादा नमक तो कभी ज्यादा मिर्ची होती है, तो कभी मिर्ची कम रहती है। उसके गोलगप्पे खाकर लोग बीमार हो जाते हैं। बड़ी गंदगी है वहाँ। महेश भी दिनेश की बुराई करने से कभी नहीं चूकता था। बीमार तो उसके ग्राहक हो जाते हैं। अपने गोलगप्पे गटर के पानी से बनाएगा तो लोग बीमार ही होंगे ना। परी, तुम गोलगप्पे उनके यहाँ मत खाया करो, मेरे यहाँ ही खाया करो। महेश अंकल, आपके यहाँ गोलगप्पे खाकर बीमार तो मैं भी हो गई थी, लेकिन क्या करें, आपके गोलगप्पे है ही इतने टेस्टी कि फिर से यहीं आने का जी करता है। गांव के प्रधान भरत जी बड़े ही जिम्मेदार और सक्षम प्रधान थे। गांव में इनका फैसला आखिरी फैसला होता था। आज भरत जी अपने पोते टीनू को लेकर अस्पताल आए थे। दादाजी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ बेटे, यहाँ लेट जा। अब डॉक्टर अंकल आपको दवाइयाँ देंगे तो आपका पेट ठीक हो जाएगा। टीनू अस्पताल के बेड पर लेट गया। डॉक्टर साहब ने उसे चेक किया और कहने लगे, पेट में इन्फेक्शन हुआ है। बाहर का कुछ खाया है ना, सच बताओ। हाँ डॉक्टर अंकल, मैंने कल महेश अंकल और दिनेश अंकल दोनों के ठेले पर गोलगप्पे खाए। बस इसी वजह से तुम्हारा पेट खराब हुआ है। ऐसी जगह से कुछ भी खाना नहीं चाहिए। मम्मी ने सिखाया नहीं? इसकी मम्मी तो हमेशा ही डांटती रहती है, लेकिन ये सुने तब ना, हमारी कहना मानता ही नहीं। रही बात उन ठेले वालों की, तो आज इनकी अच्छी खबर लेता हूँ। आज पंचायत में बुलाकर प्रधान जी ने फैसला कर दिया कि आज से महेश और दिनेश के ठेले बंद होंगे। प्रधान जी, अगर आप ठेले बंद कर देंगे तो मेरा परिवार क्या खाएगा? हाँ प्रधान जी, हम तो मर जाएंगे। चिंता ना करो, तुम्हें मरने नहीं देंगे। पंचायत तुम्हें दूसरा काम शुरू करने में मदद करेगी। तुम दोनों से कितनी बार कहा है कि अपने गोलगप्पों को साफ सुथरे तरीके से बनाओ, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। हमेशा तुम्हारे गोलगप्पे खाकर गांव के बच्चे बीमार हो जाते हैं। मेरा जो फैसला है वो अंतिम है। तुम लोगों को अपने ठेले बंद करने होंगे। तभी महेश बीच में बोल पड़ता है, प्रधान जी, मेरे गोलगप्पे अच्छे, साफ सुथरे और शुद्ध हैं। इस दिनेश के गोलगप्पों में दिक्कत है। अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहा है? गोलगप्पे तो तू गंदे तेल में बनाता है, इसलिए तो लोग बीमार होते हैं। तुम लोग झगड़ा मत करो, मेरा फैसला अंतिम है, इसमें बदलाव नहीं होगा। महेश के घर मातम छाया हुआ था। प्रधान जी कह रहे थे कि साड़ियों का काम शुरू करने में मदद करेंगे। अरे, साड़ियों का काम करके क्या ही करें? इतना अच्छा काम चल रहा था, उसे कैसे बंद कर दिया? खाने के लाले ना पड़ जाए अब तो। दिनेश के घर पर भी उसकी बीवी ने उससे नाराजगी से कहा, अब तो लगता है सब खत्म है। मेरी ही गलती है। थोड़ा साफ सफाई का ख्याल रखा होता तो आज ऐसा ना होता। साड़ियों का काम है, लेकिन करना तो पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है। घर का खर्चा, बच्चों की स्कूल की फीस और कितने ही खर्चे हैं, कैसे ही पूरे होंगे? अब करना तो पड़ेगा। पंचायत के फैसले के विरुद्ध भी तो नहीं जा सकते। मुझे एक मौका मिल जाए अपनी गलती सुधारने का, तो मैं अपने गोलगप्पे साफ सुथरे तरीके से बनाऊंगा और प्रधान जी को शिकायत का मौका फिर कभी नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ क्रिसमस की छुट्टियों में बच्चे गोलगप्पे ना मिलने की वजह से कुछ ज्यादा ही परेशान थे। क्रिसमस की छुट्टियां हैं, लेकिन कुछ भी मजा नहीं आ रहा है।
हाँ, मजा कैसे आएगा? गांव में गोलगप्पे नहीं है। टीनू, तेरे दादाजी ने महेश और दिनेश अंकल के ठेले बंद कर दिए हैं। अरे, तो वो साफ सफाई नहीं रखते थे, इसीलिए बंद करवा दिए। मैं बीमार हो गया था। ऐसे कैसे बीमार हो गया था? मुझे तो कुछ नहीं होता है। तुझे कुछ नहीं होता तो मैं क्या करूं? उनके ठेले तेरे दादाजी ने क्यों बंद करवाए? अरे तुम लोग लड़ो मत। लगता है हमारी क्रिसमस की छुट्टियां ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगी। मजा ही नहीं आएगा। काश सांता क्लॉज होता तो हम उनसे गिफ्ट में महेश और दिनेश अंकल के गोलगप्पे ही मांगते। सैंटा अपने घर में बच्चों की बातें सुन रहा था। उसकी क्रिसमस के मौके पर गोलपुरिया जाने की तैयारियां चल रही थी। साथ में खड़ी एंजल ने सैंटा से कहा, सुना आपने? गोलपुरिया गांव में बच्चे गोलगप्पे ना मिलने से परेशान हैं। उनकी क्रिसमस की छुट्टियों में वो नाराज रहे, ये तो ठीक ना होगा। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैं आज ही गोलपुरिया गांव में जाता हूँ। सैंटा क्लॉज जब बच्चों के पास आया तो उसने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम्हें इस तरह से देखकर मैं काफी दुखी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। नहीं, हमें चॉकलेट्स, खिलौने, ये गिफ्ट नहीं चाहिए। हाँ सैंटा, हमें ये सब गिफ्ट्स नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। सैंटा ने अपने गिफ्ट की थैली निकाली और उसमें से एक जादुई मटका निकाला। ये देखो, ये जादुई मटका है। इसमें बोलने वाले गोलगप्पे हैं। तुम्हारे गांव के महेश और दिनेश दोनों ही अच्छे गोलगप्पे बनाते हैं, लेकिन गोलगप्पे बनाते वक्त साफ सफाई नहीं रखते, जिसकी वजह से तुम लोग बीमार होते हो। मैं एक काम करता हूँ, बोलने वाले गोलगप्पे उनकी दुकान के गोलगप्पों में मिला देता हूँ, और जब भी तुम ये बोलने वाले गोलगप्पे खाओगे तो ये तुम्हें बताएगा कि महेश या दिनेश ने गोलगप्पे बनाते वक्त साफ सफाई रखी थी या नहीं। इससे तुम्हारे गांव में फिर से गोलगप्पे मिलने लगेंगे और कोई बीमार भी नहीं होगा। वाह, ये तो कमाल है। सैंटा ने महेश और दिनेश के घर जाकर उनके गोलगप्पों में अपने बोलने वाले गोलगप्पे मिला दिए। अब जब भी कोई इन गोलगप्पों को खाएगा तो कमाल हो जाएगा। हो हो। बच्चों ने सैंटा की बात भरत जी को बताई। उनको पहले तो यकीन ना हुआ। फिर टीनू ने उनसे कहा, दादाजी, हमारी बातों पर यकीन करो। सच में सैंटा बोलने वाले गोलगप्पे दिनेश अंकल और महेश अंकल के ठेले पर रखने वाला है, जो हमें गोलगप्पे खाना चाहिए या नहीं ये बताएंगे। प्लीज दादाजी, आप एक बार दिनेश और महेश अंकल की टेस्ट लो। हमें भी पता चलेगा कि गोलगप्पे सच में बोलते हैं या नहीं। अरे हाँ हाँ, ठीक है टीनू, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो एक बार दिनेश और महेश के ठेले पर गोलगप्पे खाकर देखते हैं। आ जाओ। भरत जी की अनुमति पर महेश और दिनेश ने अपने ठेले खोले। टीनू, परी और रानी ने गोलगप्पे खाने के लिए हाथ में प्लेट ली। महेश अंकल, जल्दी से हमें गोलगप्पे दो ना। आपके गोलगप्पे खाने का बड़ा जी कर रहा था। अरे हाँ हाँ, ये लो बेटा, बताओ कैसे हैं? टीनू ने गोलगप्पा मुंह में डालने के लिए उठाया तो गोलगप्पे की आवाज सुनकर सब चौंक गए। रुक जाओ, मुझे मत खाओ। ये जो पानी मुझ में भरा हुआ है, ये साफ पानी नहीं है। इस पानी से तुम बीमार हो सकते हो। ये सुनकर महेश को अचरज हुआ। तभी दूसरे ठेले पर टीनू ने कहा, सुनो दिनेश अंकल, मुझे भी गोलगप्पे खिलाओ। अब दिनेश का दिया हुआ गोलगप्पा जब टीनू खाने लगा तो फिर से गोलगप्पा बोल पड़ता है, तुम मुझे खा सकते हो। दिनेश ने आज बड़े ही साफ सुथरे और शुद्धता से गोलगप्पे बनाए हैं। ये गोलगप्पे खाने से तुम बीमार नहीं होगे। अरे वाह! तभी वहाँ सैंटा प्रकट हुआ। देखो बच्चों, बोलने वाले गोलगप्पों का कमाल। महेश, तुम्हारा ठेला प्रधान जी ने बंद करवाया, तुम्हारी आमदनी बंद हो गई, लेकिन फिर भी तुमने अपनी गलती नहीं सुधारी। और दिनेश, तुमने अपनी गलती से बहुत अच्छी सीख ली। तुमने साफ सुथरे तरीके से गोलगप्पे बनाए। मैं यही चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई झगड़ा छोड़कर साथ में काम करो, एक साथ गोलगप्पे बेचो, वो भी मेरी इस जादुई मटकी से निकले हुए बोलने वाले गोलगप्पे।
शुद्धता से बेचो, क्योंकि अगर शुद्धता से नहीं बेचोगे गोलगप्पे तुम्हारी पोल खोल देंगे। हाँ, और दिनेश अंकल, महेश अंकल, आपके ये बोलने वाले गोलगप्पे हम खाएंगे तो कभी भी बीमार नहीं होंगे। सही कहा टीनू। चलो दिनेश, लगाओ 5-6 प्लेट गोलगप्पे। सैंटा ने बच्चों के साथ मजे से गोलगप्पे खाए। चलो बच्चों, अब मैं चलता हूँ। विशिंग यू मेरी क्रिसमस। क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो 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 हो। बाय सैंटा, हैप्पी क्रिसमस। बाय बच्चों। खरगपुर नाम के गांव में एक अनाथ आश्रम था। उस अनाथ आश्रम में प्रदीप अपने 4 अनाथ बच्चों के साथ रहता था। प्रदीप बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहने की वजह से अकेला था। उसका परिवार बस ये 4 बच्चे ही थे। चारों बच्चे तरह तरह के थे। कोई बहुत चालाक था तो कोई बहुत बेवकूफ, कोई बहुत आलसी था तो कोई बहुत मेहनती। सब मिलकर आश्रम में रहते थे और अपना अपना जीवन व्यतीत करते थे। आश्रम दान और लोगों की दया की वजह से चल रहा था। प्रदीप बच्चों की सेवा के कारण कोई दूसरा काम नहीं कर पाता। एक दिन एक 4 साल का बच्चा प्रदीप को रास्ते पर भीख मांगता हुआ दिखा। प्रदीप उस बच्चे को आश्रम ले आया। 4 साल के सिद्धार्थ को जब आश्रम के दूसरे बच्चे यानी अमन, परम, प्रेरणा और अनामिका ने देखा तो वो बहुत खुश हो गए। उन बच्चों में सबसे बड़ी थी अनामिका, जो समझदार थी। प्रदीप काका, अब हमें एक और बच्चे सिद्धार्थ की पढ़ाई और उसके परवरिश के बारे में सोचना होगा। लगता है मुझे कुछ काम करना होगा, क्योंकि लोगों का अब दान धर्म से विश्वास उठ चुका है। हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा। अनामिका बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर चला जाऊँ। अगर आप चले जाएंगे तो आश्रम को संभालेगा कौन? अनामिका के इतना कहते ही वहाँ पर परम और प्रेरणा झगड़ते हुए आ गए। दे दे, ये मेरा ब्रेड है, इसे मैंने संभाल के रखा था। तुमने इसे संभाल के नहीं, चुरा के रखा था। ये मेरा ही है। कल रात इसे मैंने बचा कर रखा था। चुप हो जाओ तुम दोनों। रोज रोज झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे ही झगड़ते रहोगे तो तुम दोनों को आज रात का खाना नहीं मिलेगा। लेकिन दीदी, परम ने मेरा ब्रेड ले लिया। मैं तुम्हें दूसरा पूरा नया वाला खरीद कर ला कर दूंगी। अब चुप हो जाओ। और दीदी, आप मुझे नहीं देंगी? सारी बातें खत्म हो ही रही थी कि वहाँ पर सिद्धार्थ आ गया। सिद्धार्थ को देखते ही, ये लो छोटे उस्ताद, ये मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखा है। थैंक यू भैया। प्रदीप ने सारे बच्चों को शांत किया और उन्हें खाना खाने के लिए कहा। तभी वहाँ अमन आया। प्रदीप अंकल, 2 दिन बाद क्रिसमस है ना, सैंटा क्लॉज हमें क्या गिफ्ट देंगे? सैंटा क्लॉज उन बच्चों को ही गिफ्ट देते हैं जो बुरे काम नहीं करता, जो बच्चे शरारत नहीं करते, जो बच्चे अपनी पढ़ाई और अपना होमवर्क सही समय पर करते हैं, उन्हें गिफ्ट मिलता है। और तुम सब मस्तीखोर हो, तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से कोई मस्ती और गलत काम नहीं कर रहा। मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे सैंटा जरूर गिफ्ट देंगे। अरे ये सब बस कहानी होती है, असल में ये सब कभी नहीं होता। खाना खत्म करते ही अनामिका ने प्रदीप से घर के राशन के बारे में बोला। प्रदीप अंकल, हमारे पास बस कल तक का ही राशन बचा है। कई दिनों से लोगों ने कोई मदद नहीं की है और परसों क्रिसमस भी है। सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। थोड़े राशन और केक मंगवा दीजिए ना प्लीज। अरे हाँ, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसका कोई उपाय निकालता हूँ। प्रदीप घर से निकल जाता है। राशन और बच्चों की खुशी के कारण वो बाजार जाकर उधारी में राशन लेने की सोचता है। एक चोर एक पर्स लेकर भाग रहा था। वो चोर प्रदीप से टकरा जाता है और उसका सामान वहीं गिर जाता है। तभी चोर के पीछे भाग रहे लोग प्रदीप के पास सामान देखकर प्रदीप को ही चोर समझने लगते हैं। प्रदीप को चोर समझकर लोगों ने प्रदीप को पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं।
मुझे जाने दो। प्रदीप को पुलिस स्टेशन ले जाकर बंद करा दिया। दूसरी तरफ बच्चे प्रदीप का इंतजार करने लगे। प्रदीप के देर रात घर से न होने के कारण सिद्धार्थ रोने लगा। पापा को बुला दो, मुझे उनसे मिलना है। पापा आपके लिए केक लाने गए हैं ना, वो आते ही होंगे। अनामिका ने जैसे तैसे सिद्धार्थ को खाना खिलाकर सुला दिया और परम को आश्रम में सिद्धार्थ का ध्यान रखने के लिए कहा और खुद अमन और प्रेरणा के साथ प्रदीप को ढूंढने के लिए चली गई। दीदी, आपको क्या लगता है इतनी देर तक प्रदीप अंकल कहाँ होंगे? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मुझे लगता है इसी मार्केट में होंगे। राशन लेने घर से यहीं के लिए निकले थे प्रदीप अंकल। परम और सिद्धार्थ सांता क्लॉज का इंतजार करने लगे थे। क्रिसमस जो आ गया था। हे सैंटा, प्लीज कम, मेरी फैमिली मुझे फिर से मिल जाए। पापा और मेरी पूरी फैमिली घर आ जाए। सिद्धार्थ की प्रेयर सुनकर सांता क्लॉज वहाँ पर आ जाते हैं। आप असली के सैंटा हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। मैं असली सैंटा हूँ। तुम्हारा परिवार बस आता ही होगा। उन्हें मैं दावत देने आया हूँ। अनामिका, प्रेरणा और अमन ने तय किया कि पुलिस स्टेशन जाकर प्रदीप के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। वहां जाकर अनामिका और बच्चों ने देखा प्रदीप वहीं जेल में बंद है। प्रदीप अंकल, आप यहाँ? क्या तुम इस चोर को जानती हो? ये चोर नहीं है, ये हमारे अंकल है। हम इन्हीं के आश्रम में रहते हैं। तो इसका मतलब तुम सच कह रहे थे। हमें माफ करना और तुम अब जा सकते हो। बच्चे और आश्रम की बात सुनकर पुलिस ने प्रदीप को छोड़ दिया। सारे निराश होकर घर आ गए और वहां आकर देखा तो सारे लोग चौंक गए। पूरा घर लाइट और गुब्बारों से सजा हुआ था। सिद्धार्थ और परम ने नए कपड़े पहने हुए थे। आने में थोड़ी देर कर दी आप लोगों ने। ये लीजिए, ये रही आपकी दावत और कुछ सामान, पूरे साल भर का राशन और सारे बच्चों के गिफ्ट्स भी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। थैंक यू सैंटा। अब मैं कभी मस्ती नहीं करूँगा। सच्चा बच्चा बनकर आपका अगले साल भी इंतजार करूँगा। वाओ, इतने सारे गिफ्ट। थैंक यू सैंटा क्लॉज। चलो बच्चों, अब दूसरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनके पास जाना है। सैंटा अपनी हिरन की सवारी लेकर चले गए। पूरे परिवार ने जमकर दावत की और बच्चे आश्रम में खुशी खुशी रहने लगे।